हाँ जी भाई, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके भाई योगेश्वर पर। एक बार सभी बच्चे जुड़ जाएं भाई। आज का ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हम जानेंगे हरियाणा के अंदर जो आप लोगों से करंट अफेयर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो दोस्तों क्वेश्चंस कैसे आएंगे, और क्वेश्चन के साथ साथ दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि उनसे जुड़े हुए जो अन्य प्रश्न बनते हैं वो आप लोगों से हरियाणा सीईटी एग्जाम में कैसे और किस प्रकार पूछे जाएंगे। क्लास को शुरू करने से पहले आप लोगों को दो बातें जो सबसे महत्वपूर्ण है आप लोगों को सीईटी क्रैक करवाने के लिए। भाई सबसे पहले तो बताना चाहूंगा कि आपकी जो ये करंट अफेयर की क्लास अगर सभी बच्चे लगाना चाहते हैं, ये प्रैक्टिस सेट के तौर पर अगर आप इस क्लास को लगाना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको हर रोज शाम 7 बजे आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर आना होगा और ये क्लास आपको हर रोज शाम 7 बजे मिला करेगी। जितना ज्यादा आपका प्यार मिलेगा उतनी ज्यादा ये क्लास आप लोगों के लिए अच्छी लेकर आएंगे, उतने ही बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे। और दोस्तों हम दावा करेंगे कि जो बच्चा हमारी सीक्वेंस में क्लासेस लगाने लग रहा है, हरियाणा जीके के 25 नंबर उसके कहीं नहीं गए। जिस बच्चे ने ये सारी क्लासेस लगा ली होंगी तो दोस्तों उसके 25 नंबर 101% उसको यहां से इन क्लासेस से जरूर मिलेंगे। अब बात करूंगा अपनी आपकी इस किताब के बारे में। भाई आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि हरियाणा सीईटी के लिए ये 10 प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए निकाले गए। जो बच्चा इच्छुक है हरियाणा सीईटी के ये 10 प्रैक्टिस सेट लेना चाहता है, तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, 8950032009 पर व्हाट्सएप मैसेज करके इसको अपने होम एड्रेस पर मंगवा सकते हैं। इसके साथ साथ आपके पास में जो भी बुक डिपो है, बुक शॉप है, आप वहां से जाकर इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं, वहां से भी इस बुक को आप ले सकते हैं। अब बात करेंगे अपने आज के इन क्वेश्चंस के बारे में, अपनी आज की इस क्लास के बारे में। क्लास क्या है जी, जरा ध्यानपूर्वक देखिए सभी बच्चे कि हरियाणा के किस जिले में सरस आजीविका मेला 2024 का आयोजन किया गया। अब दोस्तों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यानपूर्वक देख लें भाई इसको। क्या है कि सरस आजीविका मेला 2024 का आयोजन हरियाणा के कौन से जिले में हुआ। ऑप्शन भाई जैसे कि कैथल है, गुड़गांव है, फरीदाबाद है और जींद है। आपसे पूछ लिया जाए तो दोस्तों ये जो आपका सरस मेला है इसका आयोजन कहां पर हुआ, गुड़गांव के अंदर इसका आयोजन हुआ। अगर हम बात करें भाई दोस्तों ये लेजर वैली ग्राउंड सेक्टर 29 के अंदर इसका आयोजन किया गया था गुड़गांव में। कब से कब तक हुआ आयोजन पूछा जाए तो 13 तारीख से लेकर 29 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया। मेले का नाम क्या है जी, सरस आजीविका मेला, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। गुरुजी इसके साथ में आपसे क्या कहा कि इस मेले का आयोजन भारत के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया गया। आयोजन किसके द्वारा किया पूछा जाए तो भारत के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास व पंचायत राज संस्थान ने इसका क्या किया था, आयोजन किया था। इसके साथ ही दोस्तों क्या कहते हैं कि 1999 से लेकर सरस मेला कंटिन्यू चल रहा है। आप लोगों से पूछ लिया जाए कि सरस मेला सबसे पहली बार कब हुआ था, तो 1999 में हुआ था, और 1999 के बाद प्रत्येक वर्ष आपका यह मेला आयोजित होने लग रहा है। इसके साथ ही दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, क्या कहता है कि बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले ये वंश पान्नू हरियाणा के किस जिले से हैं। दोस्तों वंश पान्नू वो व्यक्ति है जिसने सिंघम जो आपकी रिटर्न आई थी उसके अंदर दोस्तों इन्होंने लक्ष्मण का रोल किया था। अब आपसे क्या पूछा है कि हरियाणा के जो ये वंश पान्नू है दोस्तों, बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले वंश पान्नू हरियाणा के कौन से जिले के रहने वाले हैं। ऑप्शन है जैसे कि कैथल, करनाल, पानीपत और हिसार। वीडियो को पॉज करके आप इसके आंसर दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रही है, लेकिन जितना ज्यादा आपका सपोर्ट इस क्लास को मिलेगा, जितना ज्यादा आपका प्यार इस क्लास को मिलेगा दोस्तों, उतनी जल्दी ये क्लास हम आप लोगों के लिए लाइव भी लेकर आएंगे। चलिए भाई यहां पर वंश पान्नू पूछा जाए तो कहां पर है, हरियाणा के पानीपत के रहने वाले हैं। दोस्तों पानीपत में पूछ लिया जाता है कि पानीपत में ये कौन से स्थान या कौन सी जगह के रहने वाले हैं, तो पानीपत में एक लतीफ गार्डन है दोस्तों, लतीफ गार्डन के रहने वाले आपके कौन है जी, वंश पान्नू। वंश पान्नू की उम्र पूछी जाए तो कितनी है गुरुजी, आपकी 19 वर्ष की क्या रहेगी, इनकी उम्र रहेगी। इसके साथ ही और क्वेश्चन क्या बनते हैं जिनसे आपसे कह दिया जाए कि अजय देवगन की कौन सी फिल्म में इन्होंने
किसका रोल किया जी? लक्ष्मण का रोल किया। तो वंश पानु दोस्तों आपके सिंघम जो रिटर्न फिल्म आई थी अजय देवगन की, उसके अंदर इन्होंने क्या किया था? लक्ष्मण का रोल किया था। क्लियर जी? चलिए बहुत अच्छी बात है, बेसिक से प्रश्न है, छोटे छोटे प्रश्न है। और इसके साथ साथ दोस्तों वंश जो है आपके वो क्या है? प्रोफेशनल तैराकर भी है भाई, स्विमिंग बहुत अच्छी करते हैं। और इनकी इस स्विमिंग से 2016 में 50 मीटर और 100 मीटर का स्कोर दोस्तों इन्होंने क्या किया? अपने नाम किया। इतना अच्छा तैरे कि दोस्तों सर्वश्रेष्ठ तैराकर ये कहलाने लगे। हरियाणा के सर्वश्रेष्ठ तैराकर का नाम पूछ लिया जाए तो क्या रहेगा जी? आपके वंश पानु जो पानीपत के लतीफ गार्डन के रहने वाले हैं। क्लियर सभी का? चलिए बहुत अच्छी बात है। इसके बाद गुरुजी यहां पर आपका तीसरा प्रश्न आ जाता है। क्या कहता है कि भाई प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार हरियाणा के किस विश्वविद्यालय को मिला? अब यहां पर ये विश्वविद्यालय दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है। कैसे है गुरुजी? देखिए भाई यूनिवर्सिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार इसको मिल चुका है। यूनिवर्सिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार अगर इसने लिया है तो कोई कौन सी यूनिवर्सिटी है? आपके सामने यूनिवर्सिटीज आ जाती है जी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र है। हरियाणा केंद्रीय जो विश्वविद्यालय है नीलम यूनिवर्सिटी कैथल है। या फिर इसके अलावा दोस्तों आपके महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय। सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा क्या कि वह जो हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय है कहां पर है गुरुजी? महेंद्रगढ़ के अंदर है। पिछले लास्ट ईयर में आपसे यह पूछ लिया गया था कि हरियाणा के अंदर एकमात्र ऐसे विश्वविद्यालय का नाम बताओ जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है गुरुजी? कौन सा है? महेंद्रगढ़ के अंदर है। हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय पूछ लिया जाए तो कौन सा है जी? आपका कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र। क्लियर? अब ऑप्शन जो आपका 3 है जिसके अंदर नीलम यूनिवर्सिटी है दोस्तों, नीलम यूनिवर्सिटी पूछ लिया जाता है कि हरियाणा के कौन से क्षेत्र के अंदर आती है? तो कैथल जिले के अंदर ये नीलम यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय पूछ लिया जाए, MDU कहां पर है जी? आपके रोहतक के अंदर है। अब रोहतक का यहां पर जो ये MDU है आप ये देख पा रहे हैं, इस MDU से एक क्वेश्चन बनता है गुरुजी। वो क्वेश्चन क्या है? हो सकता है आपको थोड़ी सी स्पीड में क्लास लगे, लेकिन आज की ये पहली क्लास है, मुझे कमेंट करके बताओगे तो आप मुझे थोड़ा पता चलेगा कि बच्चों को थोड़ा और स्लो चाहिए या थोड़ी फास्ट चाहिए, तो वो आप बता देना, ठीक है। अब ये जो MDU है, MDU रोहतक के अंदर है जी। MDU से एक क्वेश्चन पूछ लिया था। क्वेश्चन क्या था? आपसे पूछ लिया जाए कि एजुकेशन हब के नाम से किस जिले को जाना जाता है? क्वेश्चन क्या है जी? हरियाणा के किस जिले को एजुकेशन हब के नाम से जाना जाता है? अब हरियाणा का कौन सा जिला है? रोहतक, जिसको हम क्या कहेंगे? एजुकेशन हब कहेंगे। और दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आपसे सेम पूछ लिया था HSSC ने। क्या आपसे पूछा कि हरियाणा के किस जिले को एजुकेशन सिटी के नाम से जाना जाता है? अब 2 क्वेश्चन बन गए। एजुकेशन सिटी पूछ लिया जाए तो सोनीपत आएगा, और एजुकेशन हब पूछ लिया जाए तो क्या आएगा जी? आपका रोहतक। अब बात आती है कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार हरियाणा के कौन से विश्वविद्यालय को मिला, तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन बी यानी कि केंद्रीय विश्वविद्यालय। हरियाणा का एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय जो केंद्रीय विश्वविद्यालय, जो मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं। अब इसके साथ साथ अगर बात की जाए, क्या है कि विश्वविद्यालय के कुलपति का नाम दोस्तों आप लोगों से पूछ लिया जाता है। क्यों पूछा जाएगा? क्योंकि दोस्तों जो ये अवार्ड है, इन्हीं विश्वविद्यालय के कुलपति यानी कि प्रोफेसर का नाम पूछ लिया जाए तो क्या है? वाइस चांसलर का नाम पूछ लिया जाए तो क्या रहेगा? आपका रहेगा प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार को दोस्तों ये अवार्ड दिया गया, उसको सम्मानित किया गया। अब बात आती है कि भाई ये आयोजन कहां पर हुआ था? तो आयोजन दिल्ली में हुआ था जी। दिल्ली में दोस्तों 19 में फिक्की उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन 2024 के दौरान यह अवार्ड दिया गया। आपसे पूछा जा सकता है, ये जितने भी पॉइंट्स हैं सभी ध्यानपूर्वक नोट कर लेना। अब अंत में ये भी बताऊंगा ये PDF आपको कहां पर मिल सकती है, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं ऐसे जो सिर्फ ये चाहते हैं कि भाई हमें तो सिर्फ PDF मिल जाए, हम खुद से पढ़ लेंगे। तो PDF भी आपको बताऊंगा कहां पर आपको मिलेगी, ठीक है जी। भाई फिक्की के महानिर्देशक है ज्योति विज, और ज्योति विज दोस्तों, और इसके साथ साथ पूछा जाए कि उच्चायुक्त कौन है, तो लिंडे कैमरून दोस्तों क्या रहेंगे? उच्चायुक्त रहेंगे। आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हरियाणा के एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय को जो ये पुरस्कार दिया गया, ये अवार्ड दिया गया, फिक्की के किस निर्देशक ने दिया या किस महानिर्देशक ने दिया? महानिर्देशक का नाम है जी ज्योति विज,
और आपके उपायुक्त का नाम पूछा जाए तो क्या रहेगा, आपके लिंडे कैमरून दोस्तों इसका नाम रहेगा। क्लियर सबका, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब बात आती है जी क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 को शुरू करने से पहले आप लोगों को एक बात, एक नोटिफिकेशन है जो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी, वो बताना चाहूंगा। ये एमसीक्यूज की जो सीरीज है ये पीपीटी के माध्यम से आप लोगों को हर रोज मिला करेगी। शाम 7 बजे आप सभी बच्चे आ जाया करें। बात यह आती है कि सर अगर अभी तक टॉपिक वाइज कोई भी क्लास नहीं लगाई, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को 2 लिंक दिए गए हैं जिसके अंदर आपको क्या मिलेगा, एक तो आपका कंप्लीट हरियाणा की हिस्ट्री मिलेगी, यानी कि हिस्ट्री ऑफ हरियाणा, जहां से आपको हरियाणा के इतिहास के बारे में जानने को मिलेगा। इसके साथ ही कंप्लीट हरियाणा जीके आपकी वहां पर कवर हो चुकी है। जो दोस्तों अभी एमसीक्यूज की जो ये सीरीज चली है, इस एमसीक्यूज की सीरीज में आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो डायरेक्ट एग्जाम से जुड़े हुए हैं। अब दोबारा अपने क्वेश्चंस की तरफ आता हूं। क्वेश्चन क्या है जी, हरियाणा की मानसी ने क्या है कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में कौन सा पदक जीता। अब हरियाणा की मानसी आ जाती है जी। हरियाणा एक देखो पूरे राज्य का नाम जो क्या करती है, गौरव करती है। हरियाणा का नाम जो चमकाते हैं दोस्तों, उन खिलाड़ियों के बारे में हमें जरूर पढ़ना चाहिए। अब खिलाड़ी का नाम क्या है जी, मानसी। मानसी ने क्या किया, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में पूछा गया है जी कौन सा पदक जीता। अब दोस्तों पदक तो 3 ही होते हैं, स्वर्ण, रजत और कांस्य। अब आप मुझे ये बताओ कि इसने कौन सा पदक जीता निम्नलिखित में से। आपसे पूछ लिया जाए तो कौन सा पदक जीता है दोस्तों इन्होंने मानसी हरियाणा के झज्जर की रहने वाली है। मानसी 59 किलोग्राम में दोस्तों अल्बानिया के जो तिराना की एक गैर ओलंपिक्स में दोस्तों इन्होंने क्या किया था, पदक हासिल किया है। पदक की बात की जाए गुरुजी कौन सा हासिल किया है पूछा जाए तो आपका कांस्य पदक इन्होंने हासिल किया। आप देख भी सकते हैं कि इन्होंने कांस्य पदक जीतकर अपने नाम एक रिकॉर्ड बनाया है। साथ में मानसी अहलावत ने कनाडा की दोस्तों लॉरेंस वुरीगार्ड को हराया है। आपसे पूछ लिया जाए कि मानसी ने दोस्तों जो ये विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 की हुई है, इसमें इसने किसको हराया, हारने वाले खिलाड़ी का नाम क्या रहेगा भाई, कनाडा की लॉरेंस वुरीगार्ड को इन्होंने हराया और दोस्तों कांस्य पदक अपने नाम कर लिया। क्लियर जी। इसके साथ ही दोस्तों अगला प्रश्न आ जाता है, वह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि इस क्वेश्चन से आपके काफी ऐसे प्रश्न हैं जो उभर कर आ जाते हैं जी। कैसे, देखो सबसे पहले तो तितलियां, देखो हम बचपन में क्या करते थे कि फूलों के ऊपर तितली को बैठी हुई को पकड़ लेते थे, फिर हमें पता चला कि भाई जिस फूल के ऊपर वो बैठती है उसको रस को चूसती है। आपने देखा होगा जब हम तितलियों के पंख को पकड़ते हैं तो फूलों के दोस्तों जो महक होती है अपने हाथों पे लग जाती है, जो उनका कलर होता है। तो आज इसी क्वेश्चंस के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी। कैसे गुरुजी, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कि तितलियों की कितनी प्रजातियां हरियाणा के कलेसर नेशनल पार्क में पाई गई। हरियाणा का नेशनल पार्क है जी कौन सा, कलेसर नेशनल पार्क। जो ये कलेसर नेशनल पार्क हरियाणा का आप देख रहे हैं, पूछ लिया जाता है जी कहां पर है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए हरियाणा का कलेसर नेशनल पार्क है जी यमुनानगर के अंदर। ठीक है, कलेसर एक स्थान का नाम है, जो ये कलेसर आप देख रहे हो ये क्या, एक स्थान का नाम, एक जगह का नाम, और उसी जगह में एक पार्क है। उस पार्क को हमने क्या कहा कि कलेसर नेशनल पार्क कहा। और पूछा क्या गया कि इस कलेसर नेशनल पार्क में तितलियां मिल गई हमें बहुत सारी, अलग अलग प्रजातियों की तितलियां मिल जाती है। तो क्वेश्चन बन गया जी अब कितनी प्रजाति हमें मिली, जैसे कि 96 है, 125 है, 90 या 20, बताओ जी। अब दोस्तों यहां से जो हमें तितलियों की प्रजाति मिली है, कितनी मिली है, 96 प्रजातियां मिली है। अब क्वेश्चन क्या है जी, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की एक विद्यार्थी है जी, कहां की, केयू के यूनिवर्सिटी के एक छात्र है, शोधार्थी हम उसको बोल सकते हैं, क्योंकि वो शोध करती है, वो रिसर्च करती है जी, रिसर्च करती है। रिसर्चकर्ता का नाम क्या है जी, विदिशा गुप्ता। विदिशा गुप्ता ने 2 साल तक कड़ी मेहनत की, शोध किया यमुनानगर के कलेसर नेशनल पार्क में। वहां पर उसने पहली बार देखा कि भाई तितलियों की कितनी प्रजातियां हैं जी, 96 प्रजातियां उसको मिली। तो दोस्तों आपकी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की शोधकर्ता जिसका नाम क्या है,
विदिशा गुप्ता। विदिशा गुप्ता ने क्या पता लगाया कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की जो शोधार्थी है उसने देखा कि भाई कलेसर नेशनल पार्क में क्या है कि 96 प्रजातियां आ चुकी है तितली की। सर इसमें बड़ी बात क्या है, भाई तितलियां ही तो है। तो आपसे ये पूछ लेगा कि भाई यहां पर कलेसर नेशनल पार्क में पहले कितनी प्रजातियां थी, तो दोस्तों इससे पहले पूछा जाए तो 35 प्रजातियां ही यहां पर पाई जाती थी। अब 35 से बढ़कर कोई चीज 96 हो जाती है तो रिकॉर्ड है भाई। नेशनल पार्क में पहले तो 35 थी, अब 96 होगी। तो इसीलिए दोस्तों इसको याद कर लेना, पेपर में 100% पूछा जाएगा, क्योंकि कलेसर नेशनल पार्क आप क्या क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां पर है, हरियाणा के यमुनानगर में है। बस शोधार्थी का नाम भी याद होना चाहिए, जिसका नाम क्या है, विदिशा गुप्ता। कहां की विद्यार्थी है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की विद्यार्थी है। इसने 2 साल सर्च किया तब जाकर पता चला कि भाई पहले तो 35 प्रजातियां थी, अब 296 प्रजातियां हो गई। अच्छी बात है। इसके साथ ही दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने क्या कहता है कि हरियाणा के किस जिले में उत्तर भारत की सबसे ऊंची महालक्ष्मी की मूर्ति स्थित है। स्थित है, पाई नहीं गई, स्थित है। कभी बच्चे सोचे कि पाई गई है, वो मिली नहीं है, वो वहां पर ऑलरेडी स्थित है। अब क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से देखना कि हरियाणा में किस जिले में दोस्तों, या फिर किस जिले के उत्तर भारत की सबसे जो बड़ी महालक्ष्मी की मूर्ति है वो हमें मिली। अग्रवा, हिसार, कलायत, कैथल, पेहवा, कुरुक्षेत्र या कालका, पंचकुला, बताओ जी। अब दोस्तों अगर ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है आपका धार्मिक हमारी सभ्यता से जुड़ा। कैसे गुरुजी, महालक्ष्मी की पूजा सभी करते हैं और उत्तर भारत की सबसे ऊंची मूर्ति हमें मिली है। अब दोस्तों अच्छी बात है कि भाई हाँ, महालक्ष्मी की एक सबसे ऊंची मूर्ति हमें मिली, और वो भी अपने हरियाणा के अंदर। कौन से स्थान पर, अग्रवा, हिसार, ऑप्शन ए। कलायत, कैथल, कलायत ये वही कलायत है भाई जहां पर कपिल मुनि का आश्रम है, कपिल मुनि का मंदिर है, जो पेपर में आता है। ठीक है। अग्रवा धाम के बारे में जाना जाता है। ये पेहवा वही पेहवा है जहां पर प्राचीन काल में घोड़ों के द्वारा व्यापार किया जाता था। यह प्राचीन काल में सबसे अधिक हरियाणा में घोड़े यही पेहवा में मिलते थे। कालका, पंचकुला, काली माई का मंदिर दोस्तों यहां पर स्थित है। पंचकुला की बात की जाए तो मोरनी हिल्स यहां पर इंपॉर्टेंट रहता है। और ये दोस्तों उत्तर भारत का जो हमारा क्वेश्चन है कि महालक्ष्मी की जो मूर्ति हमें कहां से मिली है, तो वो हमें कहां से मिली है जी, वो हमें मिली है अग्रवा धाम में। कहां पर मिली है, अग्रवा धाम में। कितने फीट ऊंची है, तो 8.25 फीट की ऊंची मूर्ति मिली है जी। कमल के फूल पर विराजमान दोस्तों कौन, महालक्ष्मी। और मूर्ति की ऊंचाई कितनी है, तो 8.25 यानी कि 8.15 फीट की ऊंची मूर्ति मिली है। कहां से मिली है जी, इसार से मिली है, इसार के अग्रवा से मिली है। ठीक है जी। अब महालक्ष्मी की मूर्ति है, लक्ष्मी माता मुकुट डालती है। मुकुट दोस्तों पूछ लिया जाए कि कितने किलो सोने से बना हुआ है, तो सोना है जी 21 किलो से। ठीक है, इसको सभी बच्चे पढ़ लो। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि एयर पोल्यूशन ओ हेल्थ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हरियाणा के किस शहर में बनाया गया है। पढ़ो भाई, एयर पोल्यूशन ओ हेल्थ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हरियाणा के कौन से जिले में बनाया गया। बल्लभगढ़, घरोंडा, नीलोखेड़ी, नरवाना, बताओ जी। कौन से शहर में, ये शहरों के नाम लिखे हैं आप सबके सामने। अब बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में कि एयर पोल्यूशन ओ हेल्थ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हरियाणा में कहां पर बना, पूछा जाए तो दोस्तों ये बल्लभगढ़ के अंदर बना है। आपके सामने क्या है कि बल्लभगढ़ में एम्स के सब हेल्थ सेंटर में अनुसंधान के लिए यह केंद्र बनाया गया है। इसके साथ ही आयुर्वेदिक दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका क्या किया था, उद्घाटन किया था जी। साथ ही नई दिल्ली के अंदर इसका उद्घाटन हुआ। और साथ में अगर हम कहें क्या कि अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान में क्या क्या यह निर्णय लिया गया था।
निर्णय लिया मतलब क्या है, क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाए। क्या पूछ लिया जाए गुरुजी? क्वेश्चन जैसे कि ये है, आपसे पूछ लिया जाए क्या कि एयर पोल्यूशन ओ हेल्थ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्णय कहां पर लिया गया? तो निर्णय कहां पर लिया जी? अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान में निर्णय लिया गया। दोस्तों इस योजना का उद्घाटन या शिलान्यास कहां पर हुआ? भाई हाँ ये योजना ओके है, साइन कर दी है, ओके है भाई, इसको सही लागू करो। तो कहां पर हुआ? तो भाई आपकी नई दिल्ली के अंदर हुआ। योजना हरियाणा में लागू कहां पर हुई है? पूछा जाए तो बल्लभगढ़ में लागू हुई है। क्लियर सबका? चलिए बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8। क्या कहता है कि हरियाणा ने अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में कुल कितने पदक जीते? 21, 12, 11 या फिर 6? ठीक है जी, हरियाणा के अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में कुल कितने पदक जीते पूछा जाए तो हरियाणा ने दोस्तों यहां पर क्या है कि तिराना के अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था। यहां पर 1 स्वर्ण पदक जीता। और दोस्तों कुल पदक की बात की जाए तो 9 पदक अपने हरियाणा ने यहां पर जीते हैं। क्या है कि 21 से 27 अक्टूबर 2024 में भारतीय पहलवानों ने स्वर्ण पदक समेत 9 पदक जीते हैं। ठीक है जी, आपके सामने है, आप इसको एक बार देख लो, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही अगर बात की जाए आप लोगों से कि भारतीय पहलवानों ने 82 अंकों के साथ दुनिया में कौन सा स्थान हासिल किया? तो चौथा स्थान हासिल किया है जी। फ्री ट्रायल में सोनीपत के चिराग ने क्या जीता? यहां पर स्वर्ण पदक जीता है। जज्जर के सुजीत ने कौन सा जीता? कांस्य जीता है। और आपके इसार के जो विक्की है उसने दोस्तों कांस्य पदक यहां पर जीता। ठीक है, पानीपत की बात की जाए तो पानीपत की नेहा शर्मा ने कांस्य, जज्जर की अंजलि ने रजत, सोनीपत की शिक्षा ने कांस्य पदक जीतकर अपना हरियाणा का नाम ऊंचा किया है। क्लियर सबका? इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, अंत में बता दूंगा पीडीएफ कहां पर मिलेगी। बहुत सारे बच्चे बैठे होंगे पीडीएफ के लिए, वो भी आपको बताएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से हरियाणा विधानसभा के 21वें अध्यक्ष कौन है? भाई साहब मंत्रिमंडल से क्वेश्चन आया हुआ है और 100% पूछे जाते हैं जी मंत्रिमंडल, क्योंकि जितने भी अब क्वेश्चंस आपको क्लास में देखने को मिलेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट देखने को मिलेंगे। अब यहां पर हमने क्या कहा कि हरियाणा में विधानसभा के 21वें अध्यक्ष कौन बने? तो आपके सामने ऑप्शन है जैसे कि अरविंदर कल्याण, दुष्यंत चौटाला, रणबीर गंगवा या फिर कृष्ण बेदी। अगर ये पूछ लिया जाए 21वें अध्यक्ष विधानसभा के कौन बने हैं तो दोस्तों अरविंदर कल्याण बने हैं। अरविंदर कल्याण दोस्तों आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, लगातार तीसरी बार गरोंडा विधानसभा से जीते हैं। अरविंदर कल्याण को भाजपा के द्वारा टिकट मिली थी। इसके साथ ही दोस्तों हरियाणा विधानसभा का डिप्टी स्पीकर पूछ लिया जाता है तो वह जींद से है, भाजपा का विधायक है। और डॉक्टर कृष्ण मिट्ठा दोस्तों उनका क्या नाम, मिड्डा उनका क्या रहेगा, नाम रहेगा। इनको डॉक्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पेशे से क्या रहेंगे, एक डॉक्टर रहेंगे। इनके पिता की बात की जाए तो कृष्ण के तो पिताजी दोस्तों क्या थे, जींद के विधायक रह चुके हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपकी क्लास का आखिरी प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10। क्या कहता है कि हरियाणा के किन 2 जिलों के बीच देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी? अब हरियाणा के किन 2 जिलों के बीच देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी? सिरसा से हिसार है, कैथल से कुरुक्षेत्र है, सोनीपत से जींद या फिर अंबाला से पानीपत जी। तो ये चलेगी दोस्तों आपकी सोनीपत से जींद। दोस्तों सोनीपत से जींद का ये सफर कितना तय करेगी पूछा जाए तो आपका 90 किलोमीटर का सफर तय करेगी। पहली प्रदूषण रहित ट्रेन है दोस्तों। हर घंटे लगभग 40,000 लीटर पानी की इसको आवश्यकता रहेगी। 1 किलो हाइड्रोजन से 4.5 लीटर डीजल के बराबर दोस्तों ये क्या देगी, माइलेज देगी। तो ये थी दोस्तों आपकी आज की क्लास। आज की इस क्लास के अंदर हमने जानने हैं बेसिक से और आपके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो प्रश्नों के बारे में हमने जानना है। लेकिन जितना ज्यादा आपका इस क्लास के ऊपर प्यार रहेगा, जितना ज्यादा आप इस क्लास को सपोर्ट करोगे, वही क्लास दोस्तों ये ज्यादा क्वेश्चंस के ऊपर आ जाएगी। जैसे कि भाई 25, 50, 100 जैसा भी आपके लिए ठीक रहेगा हम इसको लेकर आएंगे। अब दोस्तों जाते जाते आप लोगों के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन देके जाना चाहता हूं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? स्वास्थ्य मंत्री जैसे कि आरती राव है, अनिल विज है, कृष्ण बेदी है या फिर नायब सैनी है।
ठीक है, जिस भी बच्चे को इस क्वेश्चन का आंसर पता है कमेंट कर देना। जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दो, शेयर नहीं किया शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हर रोज आपको यहां पर क्या मिलेगा, एक ऐसा डोज मिलेगा जिससे आप क्या कर सकते हो, सीईटी के इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे अपना क्या करें कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। मिलते हैं दोस्तों आप लोगों को अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।